Hi guys, this is one of the best psychology books I've read in a very long time। और इस वीडियो में मैं आपको इस बुक से 3 ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स बताऊंगा जो डे 1 से आपकी लाइफ को इंप्रूव करना शुरू कर देंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक आवर स्पॉन्सर माइंडसेट वॉरियर रूटीन, अ डेली रूटीन टू मेक यू मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड सुपर प्रोडक्टिव इन लाइफ। ये डेली रूटीन को डेवलप करने में हम आपकी हेल्प करेंगे थ्रू लाइव क्लासेस एंड फुल अकाउंटेबिलिटी। और जो भी स्टूडेंट इस डेली रूटीन को 1 मंथ में पूरा इंप्लीमेंट करेगा उसको हमारी तरफ से एक फ्री बुक भी मिलेगी ऑफ देयर ओन चॉइस। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली इस मंथ का बैच तो कंप्लीटली फुल हो गया है, पर नेक्स्ट मंथ के बैच की रजिस्ट्रेशंस ओपन है। यू कैन फाइंड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। इस रूटीन के थ्रू हम अभी तक 100+ स्टूडेंट्स को हेल्प कर चुके हैं एंड आई विल रियली लुक फॉरवर्ड टू सी सम ऑफ यू guys in those live classes. Now getting back to the video. This psychology book has completely changed the way I see the world. मैं psychology books हर साल पढ़ने की कोशिश करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करना, वी ह्यूमंस आर सच अ कॉम्प्लेक्स मशीन, हमको अंडरस्टैंड करना हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि हम सोसाइटी में सही से बिहेव कर पाए, सोसाइटी में अच्छी वैल्यू प्रोड्यूस कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए किस तरीके से मैं बोलूँ जिस तरीके से आप उस चीज़ से कनेक्ट कर पाओ ताकि मेरी वीडियो आपकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाए। सो एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन नीड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। दैट इज व्हाई I try to read these kind of books every year, and this is one of the best human psychology books I've read in a very long time, and the book's name is The Social Status by Will Storr। इस बुक की स्टार्टिंग होती है बहुत इंटरेस्टिंग वे में। अगेन किसी भी साइकोलॉजी बुक्स की स्टार्टिंग हमेशा रूट से होती है कि हमारे ह्यूमन रूट्स, जब हम जंगलों में रहते थे तो उस टाइम पे हमारे लिए स्टेटस कितना इंपॉर्टेंट था। जब हम हंटर एंड गैदरर थे उस टाइम पे उन लोगों का स्टेटस हाई होता था जो स्ट्रांग होते थे, जो पावरफुल होते थे, क्योंकि वो एनिमल्स को मार सकते थे और घर पे खाना ला सकते थे। तो इस वजह से उनके मेटिंग के चांसेस हाई होते थे, उनका हाई स्टेटस होता था सोसाइटी में। पर जैसे ही हमने सेटल डाउन करना शुरू किया फार्मिंग सोसाइटीज़ में, ये जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव लोग थे ये स्टेटस में कम होने लग गए क्योंकि लोगों को हार्मनी ज़्यादा पसंद आने लग गई, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना, मिलजुल के रहना, ना कि लड़ाई करना। तो जो भी इंसान लड़ाई करता था, ज़्यादा पावरफुल या डोमिनेंट होने की कोशिश करता था ग्रुप में, उसका स्टेटस डाउन होने लग गया ग्रुप में ऑटोमेटिकली। तो कैसे हम एज अ ह्यूमन इवॉल्व करते रहे, हमारी सर्वाइवल नीड्स चेंज होती रही, उसके हिसाब से कैसे हमारे स्टेटस गेम्स चेंज होते रहे। आज के टाइम पे हम उन लोगों को हाई स्टेटस में देखते हैं जिनके पास फरारी है, बड़ा घर है, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। हम उन लोगों को अपने माइंड में सोचते हैं कि वो कैसे हाई स्टेटस पर है, पर कैसे ये भी अपने में एक गेम है जो फ्यूचर में जाकर चेंज हो जाएगा। तो इस बुक से 3 साइकोलॉजिकल हैक्स जो मुझे सबसे ज़्यादा हिट किए, जो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर चुका हूँ, वो है हैक नंबर 1 कि सोशल स्टेटस ह्यूमंस के लिए सबसे बड़ा ड्राइवर होता है, सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अभी आप कोई जॉब कर रहे हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोर रीजन ये होगा कि आप सोसाइटी में अच्छा स्टेटस गैदर करना चाहते हो, रिस्पेक्ट गैदर करना चाहते हो बाय बाइंग मोर एक्सपेंसिव थिंग्स, बाय शोइंग द सोसाइटी की देखो आप कितने रिच हो, कितने सक्सेसफुल हो। और वो स्टेटस हमारे हर एक्शन का ड्राइवर होता है। तो इस चीज को हम अपने और सोसाइटी के फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, अब 2 तरह के सोशल स्टेटस होते हैं। एक सोशल स्टेटस होता है फॉर सेल्फिश रीजन और एक सोशल स्टेटस होता है फॉर सेल्फलेस रीजन। फॉर एग्जाम्पल सेल्फिश रीजन का सोशल स्टेटस है कि आपको कोई जॉब करनी है या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करनी है, आप उससे पैसा कमाना चाहते हो ताकि आप फाइनेंशियली अपने आप को कंफर्टेबल कर सको और दुनिया को दिखा सको आप कितने रिच हो, कितने अमीर हो, आप लोगों का मुंह बंद कर सको कि देखो आप कितने सक्सेसफुल हो। वो हो गया सेल्फिश रीजन वाला सोशल स्टेटस। और एक होता है सेल्फलेस रीजन वाला सोशल स्टेटस। सेल्फलेस रीजन वाला सोशल स्टेटस, फॉर एग्जाम्पल मैंने काफी सारी बायोग्राफीज रीड कर ये अंडरस्टैंड किया, जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स थे, जितने भी बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उन सबके माइंडसेट के पीछे था सेल्फलेस रीजन वाला सोशल स्टेटस, जो कि न्यूज और मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता। न्यूज हमेशा ये दिखाता इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, वो इलॉन मस्क के पीछे का माइंडसेट नहीं दिखाता जो कि है उसका सेल्फलेस रीजन वाला सोशल स्टेटस। सेल्फलेस रीजन वाला सोशल स्टेटस ये होता है जब आप काम कर रहे होते हो इस मोटिवेशन से कि आप पूरी सोसाइटी का सोशल स्टेटस चेंज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये यूट्यूब चैनल इसलिए बना रहा हूँ ताकि नॉर्थ इंडियन क्राउड जितना भी है, जो हिंदी स्पीकिंग क्राउड है इंडिया में, वो बुक्स पढ़ना शुरू करे। काफी लोगों ने मुझे बोला है कि मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाऊं, पर मैं इंग्लिश में प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश में बहुत सारे चैनल्स हैं और जो लोग इंग्लिश वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, दोज पीपल आर स्टिल अ लिटिल मोर एजुकेटेड, दोज पीपल आर स्टिल अ लिटिल मोर कि वो रीड कर सकते हैं। पर जो हिंदी स्पीकिंग क्राउड है, जो हमारा नॉर्थ इंडिया का क्राउड है, वहाँ पर रीडिंग बहुत कम है, एंड अगर रीडिंग है भी तो वो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से रिलेटेड है। तो मैं वहाँ पर इन बुक्स की नॉलेज को पहुँचाना चाहता हूँ। तो मेरे लिए वो सेल्फलेस सोशल स्टेटस हो गया कि मैं अपनी रीडिंग के साथ साथ बाकी सारे नॉर्थ इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी क्राउड, उन सबको
अपलिफ्ट करना चाहता हूँ कि वो भी वो चीज़ें सीख सके जो मैंने सीखी है इन बुक से और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। तो मैं यहीं पर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकता था मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के लिए, मिलियंस ऑफ रुपीज कमाने के लिए। वो बन जाता सेल्फिश रीजन वाला सोशल स्टेटस। अब सेल्फिश रीजन वाले सोशल स्टेटस के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि आप सेल्फिश रीजंस की वजह से मोटिवेशन बहुत जल्दी लूज कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 3 साल हो गए यूट्यूब वीडियोस बनाते हुए एंड आई हैव 30,000 सब्सक्राइबर्स। वहीं पे अगर मैं सेल्फिश रीजन से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता तो अभी तक गिव अप कर चुका होता कि यार सब्सक्राइबर्स तो बढ़ नहीं रहे, कहाँ मैंने मिलियन सब्सक्राइबर्स सोचे थे, 3 साल में सिर्फ 30,000 हुए हैं, तो मैं गिव अप कर चुका होता। सेल्फिश रीजंस की वजह से आप बहुत जल्दी गिव अप करते हो, आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी, आपके अंदर वो ग्रिट नहीं आता क्योंकि आपको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। पर आप सेल्फलेस रीजन से जब करते हो, मैंने सेल्फलेस रीजन से शुरू किया, सेल्फलेस रीजन वाले सोशल स्टेटस से शुरू किया कि मुझे और लोगों को भी अपलिफ्ट करना है अपने साथ साथ, तो उसके लिए मेरे माइंड को पता है कि दैट टेक्स टाइम। एक बड़ा चेंज लाने में बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से आई कीप गोइंग, आई कीप कमिंग बैक विद न्यू वीडियोस, आई कीप कमिंग बैक विद न्यू कंटेंट ऑन माय पॉडकास्ट और माय इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं एक सेल्फलेस रीजन वाले सोशल स्टेटस को एज अ रिवॉर्ड यूज कर रहा हूं अपने एक्शंस को मोटिवेट करने के लिए। तो इसलिए ट्राई टू सेल्फ करेक्ट योरसेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड अ सेल्फलेस रीजन वाला सोशल स्टेटस। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे सकता हूं। अगर आप एक्सरसाइज करने का सोच रहे हो तो एक्सरसाइज करने के लिए इसलिए मत सोचो कि आपको फिट होना है और आपको एक फिट पार्टनर को अट्रैक्ट करना है। एक्सरसाइज करने का इसलिए सोचो कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप अपनी लाइफस्टाइल में एक हेल्दी रूटीन लेकर आओगे, जिसकी वजह से आपके बच्चों के लाइफस्टाइल में एक हेल्दी रूटीन आएगा, जिसकी वजह से आपकी फैमिली एक हेल्दी रूटीन में जिएगी। तो आपने सेल्फलेसली अपने हैबिट्स के थ्रू अपनी फैमिली को अपलिफ्ट किया और आपकी फैमिली बाकी नेबरहुड की फैमिलीज को इंस्पायर करेंगी और धीरे धीरे आप सोसाइटी को अपलिफ्ट कर रहे हो अपने अच्छे लाइफस्टाइल की वजह से। पहली मोटिवेशन की 6 पैक एब्स चाहिए गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, दूसरी मोटिवेशन एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना है अपना और सोसाइटी को इंस्पायर करना है हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए। दोनों चीजें आपको सेम एक्शन के लिए मोटिवेट करेंगी, पर सेल्फिश वाली आपको जल्दी गिव अप करवा देगी, सेल्फलेस वाली आपको लंबे टाइम तक आगे लेके जाएगी। तो ट्राई टू चूज सेल्फलेस सोशल स्टेटस, ट्राई टू प्ले द सेल्फलेस सोशल स्टेटस गेम, जो आपको लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा, जो आपको ज्यादा कंसिस्टेंट और ज्यादा ग्रिटी बनाएगा लाइफ में। ऐसे ही सेकंड पावरफुल साइकोलॉजिकल हैक जो इस बुक से था वो ये था कि इफ यू ट्राई टू compete against a lot of people you will feel demotivated and you will give up, but if you try to compete against just one person, अगर आप सिर्फ एक इंसान के अगेंस्ट अपना कंपटीशन देखोगे तो आप बल्कि उस इंसान से इंस्पायर होना शुरू हो जाओगे। सेम थिंग अगर मैं सोशल मीडिया के एग्जांपल पे आ जाऊँ, जो मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो मेरा कंपटीशन सिर्फ मैट डवेला था, जिनका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है। मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता था कि मेरी वीडियो की क्वालिटीज भी वैसी हो। पर जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया, इंस्टाग्राम पे और लोगों से कंपेयर करना शुरू किया, तो मैं एक जने की जगह अपने आप को बहुत सारे लोगों से कंपेयर करना शुरू कर दिया कि देखो ओ माय गॉड ये चीज़ें बना रहा है, ये चीज़ें बना रहा है। उस टाइम पे आई स्टार्टेड फीलिंग डिमोटिवेटेड कि मैं कभी इसके क्वालिटी की तो बना ही नहीं पाऊंगा। जब आप अपने आप को बहुत सारे लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देते हो, जो सोशल मीडिया आपको यही करने पे फोर्स करता है, इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स आपको यही करने पे फोर्स करती है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो, तो आप बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप कभी भी बहुत सारे लोगों का स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पाओगे। पर वहीं पर जब आप वापस सिर्फ एक इंसान से कंपेयर करते हो अपने आप को, वो इंसान आपके लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। तो वापस मैं अपनी अटेंशन को मैट डवेला पे लाया, उनकी वीडियोस देखी, अपने आप को इंस्पायर किया कि मेरा और कोई कंपटीशन नहीं है, बस मैट डवेला है जिनसे मुझे इंस्पिरेशन लेनी है और यूट्यूब वीडियोस बनाते रहना है अच्छे क्वालिटी की और अपना बेस्ट देना है। ये साइकोलॉजिकल हैक आप अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हो कि एक कोई भी आइडल या हीरो उठा लो जिसको आप कंपटीशन और इंस्पिरेशन की तरह देखो और बाकी सबको भूल जाओ, अपने कजन्स को, रिलेटिव्स को, सबको भूल जाओ, फ्रेंड्स को, वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, इट डजंट मैटर टू यू। आपके लिए बस वो एक इंसान मैटर करता है जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, जो आपका ट्रू कंपटीशन और इंस्पिरेशन है। एंड इसकी वजह से देखोगे कि आपकी प्रोक्रास्टिनेशन कितनी कम हो जाएगी, आपकी ओवरथिंकिंग कितनी कम हो जाएगी, बिकॉज यू विल नो कि एक ही कंपटीशन है, मैं उससे सीख रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, वो किस टाइप की वीडियोस बना रहा है, वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, वो किस तरीके से अपनी जॉब कर रहा है, और मैं उसी चीज को एक तरीके से अपनी लाइफ में इनैक्ट कर रहा हूँ। जब आप एक इंसान को कंपटीशन और इंस्पिरेशन की तरह देखते हो तो आपको एक्चुअल फुटस्टेप्स दिखने शुरू हो जाते हैं एक पर्टिकुलर पाथ के लिए, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, rather than अगर आप बहुत सारे लोगों से अपने आप को कंपेयर करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या करूँ, यूट्यूबर बनूँ, स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनूँ, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर बनूँ, मैं करूँ क्या अपनी लाइफ में। तो इस वजह से एक इंसान को पिक कर लो और एटलीस्ट 5 इयर्स तक उस इंसान को फॉलो करो। उस 5 इयर्स में आप इतने ज्यादा
स्किल्स डेवलप कर लोगे, इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज डेवलप कर लोगे उस फील्ड में कि यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एंड सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ में, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग सब खत्म हो जाएगा अगर आप 5 ईयर्स सिर्फ एक इंसान के पीछे डेडिकेट कर दो कि मुझे उसके जैसा बनना है। साइकोलॉजिकल हैक नंबर 3, जितने भी स्टेटस गेम दुनिया में चल रहे हैं, दुनिया का रिचेस्ट आदमी बनने का, दुनिया का बिगेस्ट यूट्यूबर बनने के लिए, दुनिया का बेस्ट IAS ऑफिसर बनने, ये सारे गेम्स इल्यूजरी है। इन गेम्स में आप कभी भी नहीं जीत सकते क्योंकि कोई ना कोई ऐसा आएगा जो आपसे बेटर होगा। तो जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस गेम को अच्छे से खेलना हर दिन। फॉर एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने रिलेटिविटी की इतनी पावरफुल थ्योरी निकाली थी अपने साइंटिफिक करियर में, वो जब डेथ बेड पे थे वो बहुत अनसेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ से क्योंकि वो ये सॉल्व नहीं कर पाए कि कैसे क्वांटम थ्योरी और रिलेटिविटी थ्योरी एक साथ जा सकती है। इन दो थ्योरी को कभी कंबाइन नहीं कर पाए। वो फिजिक्स में कभी भी जीत नहीं पाए, बट ही मेड श्योर कि हर दिन वो उस चीज के लिए लड़ते रहे, हर दिन वो रिसर्च करते रहे जो इंपॉर्टेंट थी। सिमिलरली मार्टिन लूथर किंग, जो कि ब्लैक पीपल के राइट्स के लिए लड़े थे, वो हर दिन उन राइट्स के लिए अच्छे से लड़े, पर वो कभी भी वो चीज जीत नहीं पाए। आज भी ब्लैक लोगों के अगेंस्ट बहुत सारी जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो इन गेम्स को आप कभी भी जीत नहीं सकते। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इन गेम्स को सही से खेलना है जब तक आप जिंदा हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। आपका एम ये होना चाहिए कि मैं हर दिन क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हूं अपने कस्टमर्स को, क्या मेरे कस्टमर्स हैप्पी है या नहीं। सिमिलरली अगर आप एक IAS ऑफिसर हो तो अपने ऊपर ये बर्डन मत डालो कि आपको पूरे इंडिया में से करप्शन हटाना है। सिर्फ ये छोटे छोटे एम्स लगाओ कि क्या मैं हर दिन अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा हूं, क्या मैं हर दिन ब्राइबरी को मना कर रहा हूं, क्या मैं हर दिन गलत काम होने से रोक रहा हूं। बाकी सारी चीजें उसका बाय प्रोडक्ट होगी। सिमिलरली अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस चीज के लिए एम मत करो कि मुझे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स चाहिए या फर्स्ट आने क्लास में। आप ये एम करो कि क्या मैं हर दिन लर्निंग एटीट्यूड से पढ़ रहा हूँ, क्या मैं हर दिन हर सब्जेक्ट को इस एटीट्यूड से पढ़ रहा हूँ कि क्या मैं इससे क्या नया सीख पा रहा हूँ, या मैं सिर्फ चीजें मगअप कर रहा हूँ कि मुझे मार्क्स चाहिए इन दी एंड और मार्क्स लेकर मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी। अगर आप सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे हो, आप सिर्फ एंड रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हो, वहां पर आप कभी भी नहीं जीत सकते उस रेस में, क्योंकि कोई ना कोई इंसान हमेशा ऐसा होगा जो बिजनेस में आपसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा, एग्जाम्स में ज्यादा अच्छे मार्क्स ला रहा होगा। तो इस वजह से आपका फोकस रिजल्ट पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस सिर्फ काम पे होना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड इन गेम्स को आप नहीं जीत सकते। आप इन गेम्स को सिर्फ अच्छे से खेलना सीख सकते हो, अच्छे से खेल सकते हो हर दिन। जीतना और हारना आपके हाथ में नहीं है। तो ये चीज़ बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना जब भी आप स्टक हो जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब में स्टक हो जाता हूँ कभी कभार कि ओ माय गॉड मेरी यूट्यूब वीडियोस फेल हो रही है, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। तो मैं बार बार अपना अटेंशन इसी चीज़ पे लाता हूँ कि मेरा एम हिट यूट्यूब वीडियोस बनाना नहीं है कि मेरी वीडियो सुपर हिट हो। मेरा एम है एजुकेशनल यूट्यूब वीडियोस बनाना जिससे एटलीस्ट एक बंदे की लाइफ इंप्रूव हो रही हो, और वो चीज़ मैं कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं हर वीडियो के साथ क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा एम काम पे आ जाता है, ना कि रिजल्ट्स पे। जब आप रिजल्ट्स पे फोकस करते हो, जीतने पे फोकस करते हो, तो आपका ध्यान काम पे से हट जाता है और आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड और प्रेशराइज्ड फील करते हो। तो इसकी जगह सिर्फ काम पे फोकस करो कि अच्छे से पढ़ाई कैसे करूँ, अच्छे से रोज़ अपना ऑफिस का काम कैसे करूँ, अच्छे से अपना बिजनेस से रोज़ लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे प्रोवाइड करूँ। जब आप सिर्फ काम पे फोकस करोगे तो रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। रिजल्ट्स आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द गुड क्वालिटी वर्क यू डू। सिमिलरली स्टेटस गेम में भी यही होगा कि स्टेटस आपका अपने आप हाई होता रहेगा जब आप उस गेम को अच्छे से खेलोगे, पर आप उस गेम को कभी जीत नहीं सकते। इस आइडियोलॉजी को निकाल दो कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनोगे या हमेशा दुनिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट रहोगे। आपसे बेटर कोई ना कोई हमेशा होगा। ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि क्या आपने इस गेम को अच्छे से रोज़ खेला या नहीं। सो अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ये तो सिर्फ मैंने 3 हैक्स बताए हैं इस बुक में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली रीड करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इस बुक से और हैक्स शेयर करूं, पार्ट 2 बनाऊं, लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई होप यू गाइज विल गिव दिस बुक अ ट्राई। द स्टेटस गेम बाय विल स्टोर।